हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। दोस्तों, इससे पहले हमने थर्नडाइक का थ्योरी और पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दिया है, आप उसे पहले ज़रूर देखें। देखिए, इन थ्योरीज को अगर आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और सारी थ्योरीज भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो PYQs हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने थ्योरी की ओर। बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। देखिए, जो BF स्किनर हैं, इसके प्रतिपादक, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी अमेरिका की, उसके प्रोफेसर थे। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। इन्होंने सबसे अधिक रिस्पॉन्स पर जोर दिया, अनुक्रिया पर जोर दिया। देखिए, इससे पहले जो हमने थर्नडाइक का नियम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि स्टिम्युलस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि स्टिम्युलस अगर हम लोग बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति क्रिया करना भी बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा जोर किस पे दे रहे हैं, रिस्पॉन्स पे दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कही जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इस थ्योरी की ओर। देखिए, BF स्किनर का ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग है, यह दो जानवरों पर किया गया। पहला चूहा, दूसरा कबूतर। हम दोनों पे बारी बारी से इनके प्रयोगों को देखेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरी को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहले पहले प्रयोग की ओर। BF स्किनर ने अपना पहला प्रयोग एक चूहे पर किया था। देखिए, इसमें क्या है, एक चूहा दिख रहा है आपको और चूहा एक बॉक्स में बंद है। चूहे के सामने एक लीवर लगा दिया जाता है और चूहा जब अंदर रिस्पॉन्स करता है तो गलती से उसका पैर उस लीवर पे पड़ जाता है। लीवर पे पड़ने से चूहे को भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही चूहा जब जब रिस्पॉन्स करता है, जब जब उसका पैर लीवर पे पड़ता है, तब तब उसे भोजन मिल जाता है। देखिए, इसमें क्या है, चूहा भूख का महसूस करता है, भूख महसूस करता है, उसके बाद चूहा अन्वेषण करता है और गलती से लीवर दबाता है। मतलब कि वो उछल कूद करता है और गलती से लीवर दब जाता है, उसको तुरंत भोजन प्राप्त हो जाता है। भोजन प्राप्त होने को जो क्या नाम है, आपके स्किनर है, उन्होंने पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का नाम दिया। अब जब चूहे को भोजन प्राप्त हो जा रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल जा रहा है, तो वह इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इनमें कि अनुक्रिया पहले होती है। पहले चूहा उछल कूद किया, तब जाके उसका पैर पड़ा उस पे, लीवर पे। ठीक है, उसके बाद उसको उद्दीपक भोजन पुनर्बलन प्राप्त करता है। यही पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, यह पहला प्रयोग था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इनके दूसरे प्रयोग की ओर। दूसरा प्रयोग भी इन्होंने चूहे के जैसा ही किया था। दूसरा प्रयोग इन्होंने एक कबूतर पे किया था। इसमें क्या था कि एक कबूतर को इस बॉक्स में बंद कर दिया गया था। हाँ, इस बॉक्स को हम स्किनर बॉक्स भी कहते हैं और ऑपरेंट बॉक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछता है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस थ्योरी में किया गया था, या स्किनर की थ्योरी में किस बॉक्स का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो स्किनर बॉक्स आप याद रखेंगे। तो इस बॉक्स में एक कबूतर को रखा गया, भूखे कबूतर को रखा गया है। अब जो ये भूखा कबूतर है, ये भूख की वजह से अपना चोंच इधर उधर मारता है और जब इधर उधर चोंच मारता है तो गलती से इस डिस्क पे चोंच मार देता है। इस डिस्क पे चोंच मारने से क्या होता है, इसके पीछे जो ये प्याला है, ये भोजन से भर जाता है। अब जब इसे भोजन से भरा हुआ ये प्याला मिल गया तो ये खुश हो जाता है। तो यही इसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। और इस तरीके से ये, जब उसे पता चल गया कि इस डिस्क पे चोंच मारने से भोजन मिलता है, तो वो बार बार ये प्रक्रिया कर रहा है। तो वही स्किनर ने बोला है कि रिस्पॉन्स पे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है कि कबूतर पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, वो चोंच मारा, फिर जाके उसको भोजन मिला, और जब भोजन मिला और जब भोजन पुनर्बलन के रूप में मिला तो उसको वो अनुक्रिया वो बार बार कर रहा है, जिससे उसे बार बार भोजन की प्राप्ति हो रही है। तो यह इनका था थ्योरी। अब इस थ्योरी का कंक्लूजन हम देखते हैं कि इससे हमने क्या सीखा। ठीक है, देखिए, इसमें क्या हुआ कि हमने पहले पहले हमने अनुक्रिया किया। कबूतर ने पहले चोंच मारना शुरू किया। ठीक है, अब जब चोंच मारा तो उद्दीपक स्टिम्युलस के रूप में उसे भोजन प्राप्त हुआ। अब जब भोजन प्राप्त हुआ तो जब भोजन उसे पुनर्बलन के रूप में प्राप्त हुआ तो ये क्या करता है कि उसे मोटिवेट करता है, वो बार बार ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। देखिए, हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं। इस प्रयोग में निष्कर्ष यह निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है। पहले अनुक्रिया किया,
चाहे चूहे को आप देख लीजिए चाहे कबूतर को देख लीजिए, पहले उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, बाद में उनको उद्दीपन मिला। जब उन्होंने रिस्पॉन्स किया तब उनको उद्दीपन के रूप में उनको भोजन मिला, और यह भोजन उनके लिए क्या, पुनर्बलन का काम किया। और जैसे जैसे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। मतलब कि जैसे जैसे उनको पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिलता जाएगा, वैसे वैसे वो जल्दी पहुंचेंगे अपने लक्ष्य की ओर। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अगर वो लोग सीख रहे हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं, लीवर पे उनका पैर गलती से पड़ा तो उनको पुनर्बलन के रूप में भोजन प्राप्त हुआ। अगर भोजन उन्हें नहीं प्राप्त होता तो क्या वह काम वो दोबारा करते हैं? नहीं करते। तो वही कह रहा है कि सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। आइए हम बढ़ते हैं इससे आगे, देखते हैं पुनर्बलन क्या होता है। देखिए, पुनर्बलन क्या है कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे चूहे और कबूतर के केस में देखिए, चूहे और कबूतर ने अनुक्रिया किया, जिससे उनका गलती से, उनका चोंच गलती से उसका पैर लीवर पे पड़ा, तो उनको भोजन के रूप भोजन मिला, और ये भोजन उनके लिए पुनर्बलन का कार्य किया। तो यही कह रहा है कि अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, वही पुनर्बलन कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना भी एक पुनर्बलन का काम करता है। ठीक है, अब पुनर्बलन भी कई प्रकार के होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव पुनर्बलन होता है, सकारात्मक पुनर्बलन, इसे क्या, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आया, तो आपने उसे क्या नाम है ये बताया कि अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, आपने उसकी तारीफ की, आपने उसे भोजन या पानी, मतलब कि इस तरीके की उसको पुनर्बलित किया, उसको रिइंफोर्समेंट दिया, अच्छा अच्छा शाबाशी उसको दिया, उसकी तारीफ की। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक में क्या है कि एक आध मार्क्स बच्चे का कहीं इधर उधर हो गया तो उसको आपने दंड दिया, मना कर दिया, उसने कुछ कहा आप मना कर दिया, आप डांट रहे हैं, तो ये उसके लिए नकारात्मक पुनर्बलन का काम करेगा। देखिए, यहाँ पे कहता है कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, सकारात्मक पुनर्बलन मतलब कि तारीफ कीजिए, उसको पेपर पास कर रहा है उसको साइकिल दिला दीजिए, उसको चॉकलेट दीजिए, तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। तो वो पेपर पास करने पे अगर उसको मिला है तो वो सोचेगा कि अगर मैंने एक छोटा सा पेपर पास किया या मैंने एक ये पास किया तो मुझे यह मिला, तो अब मैं आगे से ऐसे ही करता रहूँगा जिससे मुझे ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। अब उसने मान लीजिए कोई काम किया, पास हुआ बंदा, किसी तरीके से पास हुआ, कम मार्क्स हैं, तो उसको आपने डांटा, बोला, या आपने उसको उल्टा सीधा कुछ भी चीज़ें कही, तो इससे क्या होता है कि वो या तो पढ़ना ही छोड़ देगा, या तो फिर वो पढ़ेगा तो मन से नहीं पढ़ेगा। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इससे आगे अब देखिए, पुनर्बलन भी दो तरीके से दिया जाता है, जिसको हम पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं या रिइंफोर्समेंट शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ दो प्रकार की होती हैं, सतत पुनर्बलन अनुसूची या कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। इसमें क्या है कि आप जैसे बच्चे से सवाल आपने पूछा, कि कुछ भी सवाल पूछा कि व्हाट इज योर नेम, बच्चा इंग्लिश में बोल दिया कि माय नेम इज़ फलाने, तो आपने उसको शाबाशी दी कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इस तरीके से क्या है कि इस तरह का जो पुनर्बलन होता है या रिइंफोर्समेंट होता है, वो सतत पुनर्बलन कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि हर सवाल पे, हर छोटे छोटे काम पे आप उसको शाबाशी दे रहे हैं। ठीक, आंशिक पुनर्बलन की बात करें तो इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। जैसे मान लीजिए आपने 10 सवाल पूछे, तो 10 सवाल के प्रत्येक सवाल पे आपने शाबाशी नहीं दी, सारे सवाल को कंप्लीट करने के बाद आपने एक बार लास्ट में शाबाशी दे दिया। तो ये क्या है, आंशिक पुनर्बलन पुनर्बलन की अनुसूची है। ठीक है, देखिए, इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी रही हैं और आलोचनाएं भी की गई हैं। जैसे देखिए, मानसिक प्रक्रिया, विचारों और भावनाओं की अनदेखी करना। इसमें चूहे और कबूतर पे जो प्रयोग किया गया, इसमें उनके विचारों को नहीं देखा गया। ठीक है, इसमें सिर्फ रिस्पॉन्स पे जोर दिया गया है। पशु प्रयोग, चूहों के व्यवहार को इंसान पर थोपना, चूहों के व्यवहार को इंसान पर थोपना। देखिए, ये मुख्यतः क्या जानवरों पर किया गया, कबूतर और चूहे पर किया गया, तो उसे किसी इंसान पे अप्लाई करना ठीक नहीं है। आगे चॉम्स्की की चुनौती,
भाषा विकास की अधूरी व्याख्या। इन्होंने भाषा विकास की अधूरी व्याख्या की। आगे चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि एक एलईडी डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चे की अपनी सोच और कल्पना को महत्व ना देना। इसमें क्या है कि बच्चे को की सोच और कल्पना पे महत्व नहीं दिया गया। किस पे महत्व दिया गया? महत्व दिया गया सिर्फ रिस्पॉन्स पे या अनुक्रिया पे, कि मतलब कुछ भी काम हो बस रिस्पॉन्स कराओ, इन्फोर्समेंट दो, री दो, बच्चा काम करता रहेगा। पॉजिटिव री दोगे तो वो अच्छे से करेगा, निगेटिव दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें थी। ठीक है। इस तरह से हमने इनकी थ्योरी को देखा बड़े आसानी से और बड़े ही आसान शब्दों में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इनके क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। पहले कोशिश करिए कि खुद से इसको सॉल्व करिए, आगे आप एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। बाकी चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया? किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया? क्या आत्मसात्करण की बात हुई है? क्या असिमिलेशन की बात हुई है? क्या हेरिडिटी अनुवांशिकता की बात हुई है? क्या स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स की बात हुई है? जी हाँ, स्टिम्युलस की बात हुई है, लेकिन स्टिम्युलस पर जोर नहीं दिया गया है। जोर किस पे दिया गया है? आपने जाना कि जोर रिस्पॉन्स पर दिया गया है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए मुख्य रूप से किस जीव का उपयोग किया था? क्या कुत्ते का प्रयोग किया था? क्या चूहा और कबूतर का प्रयोग किया था? क्या चिंपैंजी का प्रयोग किया था? क्या कैट या बिल्ली का प्रयोग किया था? तो किसका प्रयोग किया था? तो प्रयोग किया था चूहा और कबूतर का। बिल्ली का प्रयोग किसने किया था? बिल्ली का प्रयोग इससे पहले जो हमने थ्योरी कवर किया था, थर्नडाइक की थ्योरी, उन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया था। ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि स्किनर के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के बाद सकारात्मक पुनर्बलन, कौन सा पुनर्बलन? सकारात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो उस क्रिया की पुनरावृत्ति पर क्या असर पड़ेगा? सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि मतलब कि बच्चे की प्रशंसा करना, बच्चा पेपर पास कर गया उसको साइकिल दिला देना, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है। तो उस क्रिया की पुनरावृत्ति पर क्या असर पड़ेगा? संभावना बढ़ेगी कि क्रिया रुकेगी, कि कोई असर नहीं पड़ेगा, कि भूल जाएगा? तो ऑप्शन है कि संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संवेगात्मक विकास के लिए, व्यवहार परीक्षण के लिए, कि बुद्धि के परीक्षण के लिए, कि शारीरिक क्षमता के लिए? तो हमने जाना कि हम इस थ्योरी में हमने दो जानवरों पे प्रयोग किया था और उनके व्यवहार का अध्ययन किया था, तो इसलिए यह व्यवहार परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक शिक्षक हर सही सवाल पर बच्चे को शाबाश कहता है, शाबाश क्या है? बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। ठीक है। तो यह कौन सा शेड्यूल है? सतत है। सतत में क्या होता है कि हर सवाल पे बच्चे को शाबाश या उसकी तारीफ या उसकी प्रशंसा की जाती है। परिवर्तनीय क्या है? निश्चित क्या है? नकारात्मक क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम के एस आर सिद्धांत किसका है? पहले स्टिम्युलस फिर रिस्पॉन्स, किसका है? थर्नडाइक का है। के विपरीत स्किनर ने किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी? किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी? इसमें इन्होंने किस पर जोर दिया था? इसमें इन्होंने रिस्पॉन्स पे जोर दिया था। बोला था कि रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो उद्दीपक भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये इसलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं आर एस थ्योरी। ठीक है। एस आर थ्योरी किसने दिया था? एस आर थ्योरी दिया था अपने थर्नडाइक ने। ठीक है। हम देखते हैं अपने अगले सवाल को। सवाल कहता है कि यदि पुनर्बलन को पूरी तरह हटा दिया जाए, क्या वो किसको? पुनर्बलन को पूरी तरह हटा दिया जाए तो अनुक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देखिए। क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा और अंत में समाप्त हो जाएगा, क्या वैसे ही रहेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि क्या दो गुना हो जाएगा? तो हमें पता है कि यदि पुनर्बलन को हटा दिया जाए तो अनुक्रिया क्या होगा कि पहले घटेगा और अंत में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा स्किनर की थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी
आप जैसा आपको अच्छा लगे आप फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। हम छोटे मतलब शॉर्ट में आपको तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करा दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।